अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया है। अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला ये बजट है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाएगा ये बजट। ये जो बजट है ये किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा, एक तरीके से नए स्केल को डेवलप करेगा, इकोनॉमी के स्केल, नए स्केल को हासिल करने में किस तरह से ये बजट बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। आगे भविष्य की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए ट्वीट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। और मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। हिमानी मेरे साथ जुड़ी हुई है, सलोनी मेरे साथ जुड़ी हुई है, विवेक राय, विवेक शांडिल्य मेरे साथ जुड़े हुए। हिमानी का रुख करती हूँ। ग्रेटर नोएडा में हिमानी किसानों के बीच। हिमानी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग से किसानों को फायदा नहीं हो रहा है उतना, और इसीलिए सरकार का पूरा फोकस है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए ताकि कृषि में सुधार भी हो और आमदनी में बढ़ावा भी हो। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर बात ये हो रही है स्टूडियो में कि ट्रेडिशनल फार्मिंग से उतना फायदा नहीं होता है, और यही कारण है कि देखिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो आपको नहीं लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिससे किसानों को फायदा होगा? आप फिर फंड की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे? नहीं, मैं फंड की बात ही नहीं कर रहा। ट्रेडिशनल खेती से फायदा क्यों नहीं होता? ट्रेडिशनल खेती में ध्यान क्यों नहीं देगी सरकार? हम मुझको ये बता दिया जाए भाई, ट्रेडिशनल खेती ही सबसे ज्यादा हो रही है ना। ऑर्गेनिक खेती को आप बढ़ावा देंगे, जब देंगे तब देंगे, उसके लिए क्या प्रबंध करना है वो तो अभी पता नहीं है बजट में क्या है। गंगा किनारे पहला प्रोजेक्ट उसका लगेगा? नहीं, क्या प्रोजेक्ट लगेगा गंगा किनारे? सवाल यही, गंगा किनारे की जमीनें किनके पास होंगी? क्या किसानों के पास होंगी वो जमीनें? क्या जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके बाद किसानों के पास जमीन बचेगी गंगा के किनारे? क्या वहां अनुमति होगी? किस तरीके से होगी? गंगा का कटान जो होता है, जिसको ऑर्गेनिक खेती के लिए बड़ा वरदान बताया जा रहा है। सर, आपको मतलब मैं देख रही हूँ, मैं इसलिए पहले से कह रही हूँ नाराजगी, मतलब आपको कुछ भी पॉजिटिव किसानों के लिहाज से नहीं लगा इस बजट में? नहीं, मुझे किसानों के हिसाब से नहीं, वो ये बजट है ही नहीं, बाजीगर है, मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में काफी शानदार एक तरह से ऑर्गेनिक खेती को लेके किया गया। अगर उस मॉडल को लेके काफी गंभीरता के साथ कुछ यहाँ पे किया जाए और तब तो फिर माना जाए। ऐसा नहीं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली बार यहाँ पे हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी काफी उत्साहित रहे हैं। तो क्या उसका विस्तार होगा या नहीं? कुछ सवाल यहाँ पर इस तरह से कर रहे थे श्वेता, राहुल लाल। बिल्कुल हिमानी, और मेरे साथ सलोनी भी इस वक्त है, लेकिन मैं हिमानी समझ नहीं पा रही हूँ आपके साथ जितने भी लोग हैं वो इतने ज्यादा नेगेटिव क्यों है? कुछ तो है ना इस बजट में, ये तो वो कहेंगे। सलोनी भी मेरे साथ है। सलोनी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कुछ चीजों का जिक्र बहुत अहम तौर पर यहाँ देखने वाली बात है। हर तरफ एक बात उठती थी, एक मांग उठती थी कि आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं। उसका तो क्लियर एजेंडा सरकार ने दे दिया इस बजट में कि आगे क्या कुछ करेंगे नौकरियों को लेकर, वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए नौकरियों को लेकर प्लानिंग हो रही है और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, लोगों को रोजगार मिले, इस पर खास दबाव है सरकार का, और यही वजह है कि ये देखने को मिला है एजेंडे में। मेरे साथ लगातार विवेक श्रीवास्तव और संजीव जी हैं। विवेक जी, देखिए एक तो नौकरी के अवसर पैदा करने पर सरकार का जोर है इस बजट में, ऐसा लगा। और एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोल स्कैम का जिक्र जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो करती रही थी। कोल एंड माइनिंग सेक्टर को अगर सुदृढ़ करते हैं तो पूरा देश सुदृढ़ होता है। तो दोनों पर आपसे रिएक्शन चाहेंगे। कोल स्कैम के बाद भी देखिए कोल एंड माइनिंग सेक्टर को अब बीजेपी पुश कर रही है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 4 प्रोजेक्ट जो अनाउंस करे हैं उसमें कोल गैसिफिकेशन का भी एक प्रोजेक्ट है, दैट इज गुड। लेकिन ओवरऑल ये जो है अपार्ट फ्रॉम कोल इंडिया, कोल सेक्टर के अंदर बाकी चीजों को सरकार पिछले 7 साल में भी रिजोनोवेट नहीं कर पाई। तो उसके लिए इनको खासा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोल इंडस्ट्री अगर रिजोनोवेट होती है तो पावर सस्ता होगा, आयरन एंड स्टील सस्ता होगा और बहुत सी कमोडिटी सस्ती हो जाएगी। रोजगार के जो अवसर अब पैदा हो रहे हैं, खासतौर पर जिक्र वित्त मंत्री ने किया है जी। अब स्टार्टअप्स की जहां तक बात करेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि टैक्स रिबेट दी है स्टार्टअप्स को, वेलकम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक इंजीनियर जो फ्रेशली पास आउट होता है उसको स्टार्टअप लगाने के लिए आप अवसर कितने दे रहे हैं? तो स्टार्टअप एक बड़ा उद्योगपति ही लगा रहा है। रिबेट देना भी तो एक स्टेप ही है ना सर, रिबेट देना भी तो एक स्टेप ही है।